एक बार फिर रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार इसकी अगली कड़ी के साथ में हाजिर है आपका दोस्त प्रशांत नासेरी। मुझे बहुत खुशी है कि इस कड़ी में बहुत सारे ऐसे नाम, ऐसे मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो जिन्होंने किशोर दा के साथ में काम किया है, उन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है या उन्होंने इस सब्जेक्ट पे काम किया है। तो मुझे बहुत खुशी है आज हमारे साथ में हैं इंदौर के श्री संजय पटेल जी, एक बेहतरीन आवाज, भाषा और अंदाज के मालिक। जी हाँ, उन्होंने बीते 40 सालों में देश के बहुत, मैं बताऊंगा कि ऐसे कोई नाम रह गए मुझे नहीं लगता, बहुत टॉप टॉप आर्टिस्ट के साथ में स्टेज शो उनके एंकर किए हैं। और जिसमें भाई नाम अगर मैं लिस्ट अगर गिनाना शुरू करूं तो उसमें आशा भोसले जी, महेंद्र कपूर जी, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली जी, जगजीत सिंह जी, आबिदा परवीन जी, रेशमा जी, अनिल बिस्वास जी, इलिया राजा साहब, एसपी बाला सुब्रमण्यम सर, यसुदास जी, रविंद्र जैन साहब, सुरेश वाडकर जी, उषा खन्ना जी, खयाम साहब, सुमन कल्याणपुर जी और आर डी बर्मन साहब। भाई ऐसे बहुत अनगिनत इनकी लिस्ट है जिनके साथ में इन्होंने कई बार शिरकत की है। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि इनके साथ में मैं कई शोज में मैं इनके साथ में रहा हूं, उस स्टेज को शेयर किया है। तो प्लीज वेलकम श्री संजय पटेल जी। नमस्कार, मैं हूं संजय पटेल। प्रशांत नासेरी के बहुत ही लाजवाब और कामयाब इनिशिएटिव रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार की इस महफिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने जुदा जुदा रंगों के जुदा जुदा शेड्स लिए किशोर दा के ऐसे गीत सुने हैं जो प्रशांत नासेरी की आवाज़ के ज़रिए हमारी आत्मा में उतर गए हैं। मैं सबसे पहले तो प्रशांत भाई को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि किशोर दा की इमेज हम सब रसिकों के मन में एक खिलंदड़, एक खुशमिजाज और एक कॉमिक एलिमेंट के गीतों को लेकर है। लेकिन ये वस्तुतः मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम प्रशांत नासेरी ने किया है कि ऐसे गीतों का इंतखाब किया है जो किशोर दा के खरज में खिल खिल जाते हैं। कविता, संगीत, संगत, पूरा एक पैकेज है जो किशोर दा की आवाज़ के ज़रिए हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। तो प्रशांत भाई, आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने ये जो शोर से भरा हुआ समय है उसमें किशोर दा के ऐसे दमकते हुए मोती हमारे लिए चुने हैं जो हमारी आत्मा को स्नान करा रहे हैं। अब आत्मा की बात है, उसके स्नान और उसकी पवित्रता की बात है, तो आज हमारी महफिल में जो गीत आ रहा है रेयर जेम्स ऑफ किशोर में, ये 1972 की फिल्म है मान चाहिए। फिल्माया गया है ये कॉमेडियन के रूप में ज़्यादातर जाने गए जलाल आगा पर। पान पराग का वो एडवर्टीज़मेंट आपको याद होगा, और महबूबा ओ महबूबा। लेकिन यहाँ पर वो एक अलग, जब स्क्रीन पर आपने देखा होगा उनको, तो एक अलग तेवर के साथ में है। और क्या कमाल की कविता नक्श लालपुरी साहब ने लिखा है कि ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। क्या बात है! ये है हमारी हिंदी कविता, हमारी हिंदी शायरी की ताकत जो चित्रपट गीतों के ज़रिए आवाम तक पहुंची है। और जयदेव जी के बारे में क्या कहूँ। आप जब एक फहरिस्त बनाते हैं, अनिल विश्वास से शुरू करते हैं उसको, नौशाद साहब, एस डी बर्मन, रोशन, खय्याम, मदन मोहन, तो अगला नाम उसमें आपको बिना किसी संकोच, बिना किसी हेजिटेशन और बिना किसी मत संग्रह के जयदेव का ही आपको लेना पड़ता है। मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ, ये सौभाग्य मिला कि उनको नज़दीक से देखूं। मैं जब लता अवार्ड उनको इंदौर में मिला तो मैंने उनको पास से देखा, उनकी प्रस्तुति को देखा, और बहुत सारे लोग उनको जब अवार्ड मिला तो छाया गांगुली, अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर, हरिहरन, ये सब लोग उनके सम्मान में चलकर आए थे गाने के लिए।
जयदेव जी के सम्मान में अवार्ड सेरेमनी में गाने के लिए आए थे। तो हम जयदेव जी की बात कर रहे थे। समूचा फिल्म संगीत यदि एक बागीचा है, एक गार्डन है, तो जयदेव जी उसमें सफ़ेद झक मोगरे का फूल है। मोगरे का फूल कितना कितना पवित्र, कितना मासूम होता है ना, वैसे ही हैं जयदेव जी। हमारे मन में सुरुचिपूर्ण गीतों का आशियाना बनाने वाले संगीतकार जयदेव, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हमारे मन में संगीत का एक संपूर्ण आशियाना बनाने वाले महान संगीतकार जयदेव अपने खुद के लिए एक घर मुंबई जैसे महानगर में तलाश नहीं सके। वो ताजिंदगी किराएदार ही रहे। और उन्होंने तो गाना भी क्या कि आबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, घरौंदा फिल्म से गीत था। तो शायद वो उन्हीं की तलाश। कभी उनको बेदखली के अभावों ने घेर लिया, तो कभी उपेक्षा ने। जहाँ डिज़र्व करते थे वहाँ रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन ये बात है, ये एक बात हम लोगों को समझना चाहिए। जीवन का एक फ़लसफ़ा देता है जयदेव का व्यक्तित्व कि कितने भी विरोधाभास जीवन में हों, आप जिस तबीयत से अपना काम करते हैं करते रहिए। तो इस गीत को मुलाहिज़ा फरमाइए। जब जयदेव जी के इस गीत को आप प्रशांत नासेरी की आवाज़ में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि समंदर या चलते पानी पर आप जहाज़ में बैठे हैं और यही उसी हॉल में बैठे बैठे लहरों की चींटे आपके चेहरे को आकर स्पर्श कर रहे हैं। धुलों की बारिश में आप भीग जाते हैं और आप देखिएगा कितना अच्छा उसको कोरियोग्राफ भी किया गया है। किशोरदा ने तो उसको गाया ही है, लेकिन प्रशांत नासेरी ने भी कितना अच्छा निभाया है। तो जनाब, अब देर नहीं करता हूँ, चलते हैं उस गीत को सुनने के लिए जो किशोरदा के होठों से आया है और हमारे लिए रेयर जेम्स ऑफ किशोर की महफिल में प्रशांत नासेरी ने उसको सजाया। आपसे रुखसत हूँ उसके पहले ये इसरार और ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि प्रशांत नासेरी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये दौर कितना खूबसूरत है जो प्रशांत नासेरी हमारे लिए, आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है। तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। ये वही गीत है, ये वही गीत है। मैंने ये गीत जब गुनगुनाया, सज गई है ख्यालों की महफिल। प्यार के रंग आंखों में छाए, प्यार के रंग आंखों में छाए। मुस्कुराई उजालों की महफिल, मुस्कुराई उजालों की महफिल। ये वो नगमा है जो जिंदगी में रोशनी बन के आया है। तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। ये वही गीत है, ये वही गीत है। हो
मेरे दिल ने यही गीत गाकर जब कभी तुझको आवाज दी है, फूल जुल्फों में अपनी सजाकर, फूल जुल्फों में अपनी सजाकर तू मेरे सामने आ गई है, तू मेरे सामने आ गई है। तुझको अक्सर मेरी बेखुदी ने सीने से लगाया है, तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। ये वही गीत